हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी जो पेपर हमारे सामने है ये है 10th क्लास का स्टैंडर्ड का पेपर और ये सेट है हमारे पास सेट 2। ठीक है, 2024 का सीबीएसई का जो पेपर है हमारे पास। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे जितने भी एमसीक्यूज हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इंटू बीटा द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल की अल्फा बीटा जीरोज है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये दे रखा है। तो ए से ए कैंसिल, इसका मतलब क्या है, माइनस बी और सी इक्वल है। तो माइनस बी यहाँ देखोगे आप तो आएगा 30 इज इक्वल टू 45 के। तो यहाँ से के की जो वैल्यू है वो 30 अपॉन में 45, 15 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 अपॉन में 3, तो मतलब के की वैल्यू 2 अपॉन 3 आएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा और आपसे ए बी कोड पूछी हुई है। क्या पूछा है इसमें, राइट एंगल सेंटर लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ हमसे पूछी गई, मतलब ए बी की लेंथ पूछी गई है। एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल होगा ए ओ बी, ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो, आपके पास परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है। तो ए बी जो है, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ से आप रूट नहीं लगाएंगे, फिर आप लगा चुके हैं, ये जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस सेकेंड जो ओ बी और यहाँ पर 10 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 10√2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी से एपी की आपके पास फोर्थ टर्म आपसे पूछी गई है। फोर्थ टर्म क्या रहेगी, मतलब A4 आपसे क्या पूछा हुआ है। देखो फर्स्ट टर्म जो है वो √7 है, फर्स्ट टर्म √7 है। सेकंड टर्म जो है उसको आप लिख सकते हो 2 इसको लिख सकते हो आप 2√7, ये हो जाएगी आपके पास 3√7। तो नेक्स्ट आपके पास 4√7 बनेगी। अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो 4 को अंदर लेके जाओगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 7। ठीक है, और जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 211, मतलब ऑप्शन डी आपके पास यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज दिस। अगर को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आपका ये है, देन एचसीएफ देर एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा है दो को प्राइम नंबर का, दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो ये आपके पास नया क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू, सर ये क्वेश्चन आपका जो था, हाँ थोड़ा चेंज है। इफ एक्स इक्वल टू ए cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो ए आएगा। ठीक है, आप स्क्वायरिंग कर लेंगे और एडिशन कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करके इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट, अगर एक रियल एंड इक्वल रूट है देन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी थी भाई। अगर रूट रियल एंड इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो होता है। मतलब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर इसको उधर शिफ्ट करो, इक्वल टू प्लस का 4ac, सी को यहीं रखो, 4a को डिवाइड में लेके जाओ, बी स्क्वायर अपन में 4a। ठीक है, ये यहाँ पर ये पूरा की पूरी वैल्यू जाएगी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नीचे आकर के डिवाइड में जाएगी तो बी स्क्वायर अपन में 4, ये सी की वैल्यू हो जाएगी। तो सी की वैल्यू बी स्क्वायर अपन में 4 है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 6 हो गया। अब 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका बीपीटी का क्वेश्चन है। 2.4 यहाँ दे रखा है, ये आपके पास यहाँ 4 वैल्यू है और ये 2 हो गया और आपसे पूरी AC पूछ ली है। तो ये x निकाल लेंगे आप पीपीटी की हेल्प से और उसके बाद जो है दोनों को ऐड कर देंगे तो AC आ जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर ऑफ सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस, ये आपके पास जो है इस तरह का एक सेक्टर बनेगा। ठीक है, और ये डॉट डॉट करके मैं इसको सर्कल कंप्लीट कर सकता हूँ। तो रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क 10 पाई है।
ठीक है। द एंगल ऑफ सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर, तो एंगल आपसे पूछा मतलब थीटा आपसे पूछा गया है, तो ये फार्मूला आप यूज करोगे, लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। ये वैल्यू जो पुट करोगे तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू 10 पाई दे रही है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एंगल थीटा जो है आपका 150 डिग्री आएगा। 4 सेकंड थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से सेकंड थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे आप, सेकंड थीटा जो है 5 अपॉन में 4 आ जाएगा। और आपसे कोड थीटा पूछ रखा है, आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल ड्रा कर लोगे यहाँ पर फटाफट। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल यहाँ ड्रा कर दिया, तो फार्मूला जो होता है सेकंड का वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो है ये 5 हो जाएगा, बेस मान लो 4 हो गया। ठीक है, पाइथागोरस लगा करके आप परपेंडिकुलर का की वैल्यू निकाल लेंगे 3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, इसने पूछा है कि कोट थीटा जो है, कोट थीटा होता है बी अपॉन में पी। ठीक है, बी 4 है और पी जो है 3 है, तो 4 अपॉन 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। ये सेक्टर है, इसका पेरीमीटर निकालना है। रेडियस दे रखा है 21 रेडियस हो गया, मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क मुझे मिल जाएगी तो मैं आराम से पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला यही लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें एंगल दे रखा है इसने एंगल। ठीक है, आपको एल निकालना है, सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू 22 आती है। ठीक है, तो टोटल जो आपका सम रहेगा वो 64 रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर हमें जो है एंगल JOL निकालना है। JOL ये आपका 42 डिग्री है। भाई ये देखो आपका जो है RJ और RL क्योंकि टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ आपकी सेम रहेगी बाय द थ्योरम 10.2। जब दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, ये भी आपका 42 रहेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम जो है 180 होता है, तो दो आपके पास से तीसरा एंगल आपका यहाँ से निकल जाएगा, ये आएगा आपका 96। ठीक है, उसके बाद भाई आर और ओ दोनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो अब 96 इसके पास है, बाकी बचा हुआ जो है वो 84 वो एंगल ओ के पास रहेगा, तो ये इसमें पूछा हुआ था। तो क्या करोगे, 180 में से 96 को माइनस कर देंगे तो 84 जो है ये आपका एंगल ओ आएगा 84, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर जब आप इसका करोगे तो 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू 7 करके बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी जब आप कंपेयर करोगे तो। इसने आपसे पूछा है ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, ए की वैल्यू 2 है और बी को डबल करना था, या फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करो। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी की वैल्यू 5 थी, तो कितना होगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 13 देखो क्या है। चैप्टर 3 का है क्वेश्चन नंबर 13 जो है। क्लियर क्वेश्चन दे रखी हैं दो, और हमें क्या करना है, टाइप बताना है कि कैसे रहेगी दोनों लाइनें। आप A1/A2 निकालोगे 3 और 4, A1/A2, तो ये आपका 3/6 जो है 1/2 बनाएगा। ठीक है, B1/B2 जो है 4/8, 4/8 ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तीसरा जो है C1/C2, C1/C2 जो है ये आपका जब करोगे तो 5/7, 5/7 भाई ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 ये इक्वल नहीं है। मतलब कंडीशन क्या बनी हमारे पास कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाली कंडीशन है। तो इस ऐसी कंडीशन में लाइन पैरेलल होती है, नो सॉल्यूशन होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, वन टेक इज डन एट रैंडम फ्रॉम द बैग कंटेनिंग द नंबर 1 to 40। एक बैग में एक से लेकर 40 नंबर तक की टिकट है। प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, कि हमने जो टिकट उसमें छाटी है वो 7 का मल्टीपल है, तो क्या क्या हो सकता है 7 का मल्टीपल, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21, 28 और 35, बस यही रहेंगे 7 के मल्टीपल जो 1 से लेकर 40 तक के नंबर। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 5 टिकट मेरे पास, अगर इनमें से 5 में से कोई होगी तो वो इवेंट आकर हो जाएगी। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी इक्वल टू, फेवर में हमारे पास 5 आए हैं, टोटल टिकट हमारे पास 40 थी, कैंसिल करोगे 1/8, तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, एलसीएम निकालना तीनों नंबरों का, ये हो चुका है भाई। 28 को लिखो, 44 को लिखो और 132 को, और यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो प्राइम नंबर से कम 2 नंबर हमारे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो इसको करोगे तो आप, और बाद में जितने सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये सेट ए में आप मैंने करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ए एन आपको दे दिया है, ए आपको पता लग गया 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो भी 3 का गैप चल रहा तो वो भी 3 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्व करोगे तो आंसर आपका सी आएगा। फॉर्मूला लगेगा ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 37 आंसर आ जाएगा। रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ पोल एंड शैडो ऑन द ग्राउंड इज, रेशो दे रखा है पोल का और उसके शैडो का, ठीक है। ये पोल है, ये उसकी शैडो है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशो दे रखा है, ठीक है। पी अपॉन बी का रेशो दे रखा है 1/√3, और ये फार्मूला होता है आपका टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा 1/√3 आ रहा है, कौन से एंगल पे आता है? 30 डिग्री के एंगल पे आता है। इसका मतलब जो एंगल रहा होगा ये 30 डिग्री का रहा होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डाटा, मीन और मोड दे रखा है, देन मीडियन निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, मोड का जो हमारे पास फार्मूला रहेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से हमें मोड दे रखा है 12 और 3 मीडियन की वैल्यू, चलो एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 इंटू में मीन की वैल्यू 24 थी, 24, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे तो ये आपका आएगा 48 को इधर शिफ्ट कर दोगे 60, सॉल्यूशन जब आप करोगे, या आपका मतलब 12 है 3x माइनस 48, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू जो है 60 अपॉन में 3, आंसर करोगे 20, तो एक्स की वैल्यू 20 आएगी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद एजर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं 2, ठीक है। तो एजर्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एबीसी ट्रेपेजियम विद डीसी पैरेलल टू एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये मान लो ट्रेपेजियम आपका हो गया, ए बी सी डी, 2 लाइनें पैरेलल हैं, और इसने बोला कि जो ई और एफ जो है पॉइंट हैं एडी और बीसी पर। मान लो यहाँ पर ई हो गया, यहाँ एफ हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने जो कि पैरेलल है बाकी 2 पैरेलल लाइनों के। देन ए अपॉन में डी, ए अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है, ये बल्कि क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी में, आप प्रूफ भी कर सकते हो, बीपीटी से प्रूफ कर सकते हो। जैसे डायगोनल ड्रॉ करोगे तो आपको 2 ट्रायंगल मिलेंगे, एक बार बीपीटी यहाँ लगाओगे, एक बार बीपीटी यहाँ लगाओगे, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो एजर्सन बिल्कुल सही है, नीचे की स्टेटमेंट सेम है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। और डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी डिग्री 0 होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, उसकी डिग्री 0 होती है हमेशा। तो ये भी, इसके लिए भी आपका जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि दोनों सही है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।